आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के बोकारो, पलामू, धनबाद के बाद हजारीबाग में अग्निपथ का विरोध। छात्रों को सता रही भविष्य की चिंता। केंद्र सरकार की अग्निपथ का हजारीबाग में भी विरोध किया गया। विद्यार्थियों का आंदोलन दूसरे दिन जारी रहा। झारखंड के शिक्षा का हब हजारीबाग के विद्यार्थी ने सड़क पर उतरकर दूसरे दिन भी आंदोलन किया। NH 100 और NH 33 पर टायर जलाकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि शुक्रवार को बोकारो, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद के बाद हजारीबाग में भी छात्रों ने विरोध दर्ज कराया। विद्यार्थियों ने कहा कि केंद्र सरकार बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह योजना लाई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झामुमो ने कहा, शौर्य का अपमान करना बंद करे बीजेपी। मोदी सरकार वापस ले अग्निपथ स्कीम। सेना में बहाली की अग्निपथ स्कीम का देश के कई हिस्सों में युवा विरोध कर रहे हैं। अब गैर बीजेपी राजनीतिक दल भी इस अग्निपथ योजना के विरोध में बयान दे रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड कांग्रेस ने 4 साल के लिए सेना में बहाली की अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग केंद्र की मोदी सरकार से की है। पार्टी कार्यालय में झामुमो के केंद्र समिति सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि एनसीसी में भी ट्रेनिंग 3 वर्षों की होती है, लेकिन अग्निपथ योजना में सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग देकर युवाओं को प्रोफेशनल सेना के सामने खड़ा कर दिया जाएगा, जो सही नहीं है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, अग्निपथ योजना को सरकार वापस लेकर और सेना में पूर्व की लंबित बहालियों को तत्काल शुरू करें। देश के कई हिस्सों में युवाओं की भड़की हिंसा की उन्होंने निंदा की और शांतिपूर्ण अपनी मांग रखने की अपील की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो में सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए DCSP ने किया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। अग्निपथ की आग बिहार और उत्तर प्रदेश से होती हुई झारखंड के बोकारो में भी पहुंच गई है। बेरोजगार युवकों ने अग्निपथ के प्रस्ताव का जमकर विरोध किया और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। विरोध करने वाले सरकार के खिलाफ उबल रहे थे और बोकारो रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर हंगामा कर रहे थे। इस दौरान उबल रहे छात्रों और बेरोजगारों ने रेलवे पटरी को नुकसान पहुँचाने की तैयारी भी की, मगर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एक्शन के बाद वे भाग खड़े हुए। RPF ने पहले उन्हें समझाने का प्रयास किया, मगर वे समझने को तैयार नहीं हुए, तो RPF ने अपना एक्शन दिखाया, फिर लाठी चार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया। छात्रों के बवाल को देखकर बोकारो के पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत को राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई रहेगी जारी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ खनिज लीज मामले में झारखंड सरकार को फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, झारखंड हाईकोर्ट में जो मामले की सुनवाई चल रही है वह चलती रहेगी। बता दें कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि शिकायतकर्ता ने जानबूझकर सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। यह राजनीतिक मानसा से दर्ज किया गया मामला है। केवल सरकार को परेशान करने के लिए ऐसा किया गया है। हाईकोर्ट ने गलत तरीके से याचिका को सुनवाई योग्य माना है। वहीं जस्टिस JK महेश्वरी और जस्टिस हिमा मोहली की बेंच ने कहा कि वो इस मामले में फिलहाल कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। मामले में हाईकोर्ट को सुनवाई करने दें। जब हाईकोर्ट मुख्य मामले का फैसला कर दे तो आप मुद्दे को उठा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अधिकारियों को हड़काया। बोले, एसी में बैठने से नहीं चलेगा काम, चलिए जाइए फील्ड में। झारखंड में शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक बैठक के दौरान ही मौजूद अधिकारियों की क्लास लगा दी। उन्होंने अधिकारियों को सुझाव देते हुए कहा कि सिर्फ एसी कार्यालय में बैठकर काम करने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा। साथ ही कहा कि वे सभी अपने अपने क्षेत्र में निकलें और वहां जाकर काम को देखें। शिक्षा मंत्री ने अपने आवास पर विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक मंत्री ने शिक्षकों के पद सृजन से लेकर शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नति की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। साथ ही इसमें तेजी लाने का निर्देश भी दिया। उन्होंने 7 जिलों में कर्मियों के पद सृजन का कार्य शीघ्र करने को कहा है। हालांकि मुख्य सचिव के सम्मेलन में भाग लेने धर्मशाला जाने के कारण इसमें शिक्षा विभाग के सचिव राजेश शर्मा शामिल नहीं हो सके। बैठक में शिक्षा विभाग के निदेशक और अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह में अग्निपथ योजना का विरोध। डुमरी NH पर लगाया जाम। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग को लेकर सेना में भर्ती के लिए तैयारी कर रहे युवाओं ने प्रदर्शन किया। युवाओं ने डुमरी NH 2 को एक तरफ जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। काफी समझाने के बाद भी युवा नहीं माने तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें हटाया और यातायात बहाल हुआ। इसके पूर्व बड़ी संख्या में युवाओं ने जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए बेरमो मोड़, वनांचल चौक होते हुए डुमरी सिमरडी मोड़
पहुंचकर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर जाम लगा दिया। विरोध जता रहे युवाओं का कहना था कि केंद्र सरकार का यह निर्णय उचित नहीं है। हमारे जैसे बहुत से युवा हैं जिन्होंने सेना के विभिन्न पदों की शारीरिक दक्षता व प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है। सरकार के इस निर्णय से हम सभी का भविष्य अंधकारमय हो गया है। विरोध जता रहे युवाओं ने केंद्र सरकार से अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अग्निपथ योजना के खिलाफ झारखंड में भी प्रदर्शन, इन ट्रेनों को किया गया रद्द। केंद्र सरकार की सेना में भर्ती की नई योजना अग्निवीर को देश के अलग अलग राज्यों में भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय रेल को क्षति पहुंचाने का मामला भी सामने आया है। इसका असर अब झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। कुछ जगहों पर ट्रेन को भी नुकसान पहुँचाने की खबर सामने आने के बाद भारतीय रेल प्रशासन ने एहतियातन बिहार में इन रेल मार्गों से गुजरने वाली ट्रेनों को तत्काल रद्द कर दिया। वहीं कुछ ट्रेनों को आंशिक समापन करते हुए निर्धारित रूट के बीच के स्टेशनों पर ही आंशिक समापन दे दिया गया। हालांकि ट्रेनों को आंशिक समापन दिए जाने वाले स्टेशनों पर आरपीएफ और जीआरपीएफ के भारी संख्या में जवानों को तैनात भी किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा में अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़क पर उतरे युवा, कहा केंद्र सरकार की योजना में गड़बड़ी। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान किया है। केंद्र सरकार के इस निर्णय का विरोध पूरे देश में हो रहा है। चतरा में भी अभ्यर्थी और छात्र वर्ग इस योजना के विरोध में सड़क पर उतर गए हैं। चतरा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में छात्रों व अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आंदोलन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सदर एसडीपीओ अविनाश कुमार और थाना प्रभारी मनोहर करमाली ने बगैर अनुमति छात्रों व अभ्यर्थियों को समझाया और उन्हें रैली निकालने से रोक दिया, जिसके बाद स्टेडियम परिसर में ही अभ्यर्थियों और छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अग्निपथ बहाली योजना को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में भी अग्निपथ योजना का जोरदार विरोध। जमशेदपुर में युवाओं ने रोकी ट्रेन। अग्निपथ योजना का विरोध देश के कई हिस्सों में जारी है। झारखंड में भी इसको लेकर प्रदर्शन शुरू हो गया है। जमशेदपुर के जुगल सलाई थाना क्षेत्र के दुखो मार्केट के निकट युवाओं ने इस योजना के विरोध में लगभग 2 घंटे तक रेलवे ट्रैक पर जमकर आगजनी और प्रदर्शन किया। इस दौरान राजेंद्र नगर साउथ बिहार एक्सप्रेस को युवाओं ने रोक रखा। सेना में अग्निपथ योजना के तहत बहाली का विरोध कर रहे युवाओं ने सुबह से ही जुगल सलाई रेलवे क्रॉसिंग के पास राजेंद्र नगर दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस को रोक दिया। नारेबाजी करते हुए दर्जनों युवाओं ने रेल लाइन पर टायर जलाकर विरोध जताया। इस दौरान कई ट्रेनें अलग अलग स्टेशनों पर रुकी रही। घाटशिला स्टेशन पर दुरंतो, चकुलिया में जनशताब्दी और झाड़ग्राम स्टेशन पर इस्पात एक्सप्रेस को रोक कर रखा गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चारा चोरी वाले लालू यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी 25 साल से लापता। अब ये किरदार गायब होने की फिराक में। देश के पूर्व रेल मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाला से जुड़े मामले का उदाहरण देते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर से निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि चारा घोटाले का पर्दाफाश हुआ और सीबीआई जाँच शुरू हुई, तब एकाएक लालू प्रसाद जी के प्राइवेट सेक्रेटरी मुकुल कपूर गायब हो गए। लंबी जांच चली, 25 साल गुजर गए, लेकिन उनका पता नहीं चला। ठीक उसी तरह झारखंड में चारा घोटाला से भी बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो रहा है। यहाँ घोटाले के कुछ किरदार भी गायब होने की फिराक में लगे हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जुमे की नमाज के बाद नहीं निकला कोई जुलूस। हिंसा नहीं होने पर पुलिस ने ली राहत की सांस। राजधानी रांची में जुम्मे की नमाज को लेकर चल रही सभी आशंकाओं को पुलिस और अमन पसंद लोगों ने आशंका ही रहने दिया। शुक्रवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रांची के एकरा मस्जिद में नमाज अदा कर लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने घर को लौट गए, जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। इससे पहले पिछले शुक्रवार को नमाज के बाद राजधानी में जमकर हिंसा हुई थी, जिसमें 2 लोगों की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई थी। वहीं 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, जिसमें पुलिस वाले भी शामिल थे। वहीं बता दें कि किसी अनहोनी की आशंका को लेकर पुलिस की टीम शुक्रवार की सुबह से ही बेहद अलग थी। कंट्रोल रूम से लेकर शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई थी। खासकर रांची के 5 थाने जहां धारा 144 लगाया गया है, वहां विशेष चौकसी बरती जा रही थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के मेधावी छात्रों को पहली बार मिलेगा मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना का लाभ। झारखंड के मेधावी छात्रों को पहली बार मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलने जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए अभी तक सर्वाधिक 87,000 आवेदन झारखंड एकेडमिक काउंसिल को भेजे गए हैं। किसी भी छात्रवृत्ति के लिए अभी तक इतनी संख्या में आवेदन नहीं आया था। यह सभी आवेदन सरकारी स्कूल के 8वीं के बच्चों द्वारा भेजा गया है। कुल 87,000 आवेदनों में से सिर्फ 5,000 बच्चों को ही छात्रवृत्ति का लाभ मिल सकेगा। मालूम हो कि
कोरोना के पहले 3 छात्रवृत्ति योजनाओं को बंद करने के बाद अब इस योजना को शुरू किया गया है, जिसमें सफल होने के बाद छात्रों को कक्षा 9वीं, 10वीं और 11वीं में लाभ मिल सकेगा। हर कक्षा में छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थी को वार्षिक परीक्षा में कम से कम 60% अंक लाना जरूरी होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिबू सोरेन की अध्यक्षता में हुई सत्तारूढ़ गठबंधन की राज्य समन्वय समिति की पहली बैठक, सीएम भी रहे मौजूद। झारखंड में सरकार चलाने वाली गठित गठबंधन दलों की राज्य समन्वय समिति की पहली बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने की और इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक विज्ञप्ति में बताया था कि झारखंड में सरकार चलाने के लिए गठित गठबंधन दलों की राज्य समन्वय समिति की पहली बैठक 17 जून 2022 को आयोजित की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधायक इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का लगाया आरोप, आंदोलन की दी चेतावनी। जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ईडी द्वारा सम्मन और ईडी की पूछताछ किए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। साथ ही इसके लिए उन्होंने देश भर में जोरदार आंदोलन की चेतावनी भी दी है। कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में पुलिस द्वारा जबरन घुसने, ईडी द्वारा राहुल गांधी को समन किए जाने एवं पूछताछ किए जाने का कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जामताड़ा में पार्टी के विधायक इरफान अंसारी ने सैकड़ों समर्थकों के साथ जिला समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दर्जनों गाड़ियों का शीशा तोड़ा, कई घरों पर किया पथराव, जांच में जुटी गुमला पुलिस। गुमला शहर में गुरुवार की रात को 2 दर्जन गाड़ियों का शीशा तोड़ दिया गया। इसके साथ ही घरों पर पथराव किया गया। इस घटना के बाद गुमला के लोग सख्ते में है। पुलिस की माने तो गुरुवार की रात 11 बजे से लेकर 2 बजे तक शहर में विभिन्न जगहों पर खड़ी गाड़ियों का शीशा तोड़ दिया गया है। गुमला शहर में करीब 35 से 40 गाड़ियों का शीशा तोड़ा गया है। इसमें स्कॉर्पियो, ऑल्टो, टेम्पो, बोलेरो सहित कई महंगी गाड़ियां शामिल है। गुमला पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आने वाला है झारखंड बोर्ड का रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जल्द ही 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का ऐलान करने वाला है। हालांकि अभी तक झारखंड बोर्ड की तरफ से किसी भी तरह की ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है। जैक के उपाध्यक्ष विनोद सिंह ने कहा है कि तारीखों का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। एक बार रिजल्ट घोषित हो जाने पर स्टूडेंट ऑफिशियल वेबसाइट jackresult.com पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। 10वीं और 12वीं के लाखों स्टूडेंट को बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वित्त रहित स्कूल कॉलेजों के लिए खुशखबरी। हेमंत सरकार देगी 90 करोड़, 1 जुलाई से खुलेगा अनुदान पोर्टल। झारखंड सरकार ने राज्य के वित्त रहित माध्यमिक स्कूलों, इंटर कॉलेजों, संस्कृत विद्यालयों तथा मदरसों को चालू वित्त वर्ष 2022-23 में अनुदान देने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत इन शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का पोर्टल 1 जुलाई से खुलेगा। आवश्यक अर्हता रखने वाले वित्त रहित स्कूल, कॉलेज एवं मदरसा 1 जुलाई से 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।